हेलो एवरीवन, दिस इज़ विद्यानंद। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट विद विद्यानंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैसे मैंने पिछले वीडियो में हायर परचेज सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके क्या फीचर होते हैं इसके बारे में बताए थे। अब इसी में हम लोग जो हायर परचेज सिस्टम का अगर मान लीजिए कोई गुड्स लेता है तो उसके बदले में क्या करना होता है, उसको एक सिस्टम होता है वो बनाता है और उसके अंतर्गत ब्याज भी देना पड़ता है और उसके इंस्टॉलमेंट में ब्याज और प्रिंसिपल दोनों मिला के देना होता है। तो इसमें हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट समझेंगे, कैसे प्रिंसिपल दिया जाता है और कैसे इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों दिया जाता है। इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। चलिए, तो हम लोग जानते हैं। तो जानने से पहले एक फार्मूला होता है इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो इंटरेस्ट निकालने की फार्मूला क्या है? इंटरेस्ट बाय अनपेड प्रिंसिपल, मतलब जो भी प्रिंसिपल आपने जिसने की वस्तु ली है उसमें जो प्रिंसिपल है, जो आप बकाया है, उसको बोला जाता है अनपेड प्रिंसिपल। ठीक है। इनटू रेट मतलब जो जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपका बात पक्की हुई है, 5%, 10% जो हो वो होगा। ठीक है। उसके बाद क्या, टाइम मतलब कितने समय वाला आपने इंस्टॉलमेंट बनवाया है आपने, या मासिक बनवाया होगा, अर्धवार्षिक बनाया होगा, वार्षिक बनाया होगा और त्रैमासिक बनाया होगा। तो जो वह हो वो होगा। ठीक है। फिर क्या है, तो वो बताया गया। देख सकते हैं आप लोग, नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या है, कैश प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए किसी ने खरीदा तो उसका कैश प्राइस कितना है, 28,000। ठीक है, वही बात हुआ। फिर क्या है, डाउन पेमेंट कितना, 2500। ठीक है। बैलेंस पेमेंट एट रेट 7500 पर एनम, मतलब जो ये इंस्टॉलमेंट पेड करेगा वो 7500 पेड करेगा हर साल। ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या, नंबर ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब जो बच गया, मतलब 7500 भर के जो रुपया बच जाएगा तो उसको 3 इंस्टॉलमेंट में क्या कर देगा, चुका देगा। ठीक है। फिर क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो उस पर जो भी बचेगा प्रिंसिपल, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देगा, 5%। कितना देगा, 5%। आप कह रहा है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट, मतलब ये कितना एनुअल इंटरेस्ट होता है हर साल का, उसको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या होती है, चलिए जानते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसके लिए खाका होता है ईयर, कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। तो ये बात रही। ठीक है। चलिए, हम लोग जानते हैं। अब सामान लेगा तो वही से हो जाता है फर्स्ट ईयर, मान लीजिए फर्स्ट ईयर हो गया। क्या करेगा, उस समय स्टार्ट होगा कैश। चलो, यहाँ पर कोई डेट उठ नहीं रहने तो इससे पहले हटाओ। कैश प्राइस कितना का, 2800। चलिए 2800। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट कर दिया, 28,000 है तो 7500 क्या कर दिया, डाउन पेमेंट लिख देते, डाउन पेमेंट। चलिए, ये हुआ। अब पूर्ण गई 1 साल, क्या हो गई, बात हुई 1 साल। तो फर्स्ट ईयर क्या कहा, चलो भाई आप इंस्टॉलमेंट 7500 रुपया निकालो। चलिए, 7500 इंस्टॉलमेंट। तब जब ये डाउन पेमेंट दे दिया है तो इसको क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। तो इसको जब घटा देंगे तो आपको बच जाएगा यहाँ पे 20,500। तो आप कहेंगे अच्छा 20,500 पर हमको क्या करना है, इंटरेस्ट देना है, और जो क्या इसमें इंटरेस्ट होगा से निकाल लेंगे फर्स्ट ईयर में, और क्या उसका प्रिंसिपल होगा वो भी निकाल जाएगा। चलिए ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो 20,500 का 5% से इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 100, 0000 ख़त्म हो गया,
5 25, 2 और 2 5 10, मतलब 1025। कितना इंस्टॉलमेंट है भाई? 7500 का। चलो 7500 का, 7500 में क्या है? 1025 क्या है? इंटरेस्ट है, लिख लेंगे इंटरेस्ट। घटाएंगे कितना बचेगा? चलिए बच जाएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 2 गया तो 7 4 6, 6475 रुपया। ये आपका प्रिंसिपल, मतलब जो भी गुड्स लिए हैं, जो भी एसेट्स लिए हैं, इसका क्या होगा? PRINCI, उसका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो 6475। अब फिर हो गया, ये फर्स्ट ईयर की बात है। फिर सेकेंड ईयर की बात। चलो फिर क्या? चलो भाई अब सेकेंड ईयर आ गया, पैसा जमा करो। ठीक है, पहले जमा। अच्छा फिर क्या? अच्छा पहले ईयर में तो पहले हम डाउन पेमेंट कर देते 7500, तो हमारा 20,500 का लगा इंटरेस्ट। अब इस ईयर में हमने क्या किया? 6475 रुपया हम प्रिंसिपल पेड कर दिए। तो इसमें इस वर्ष में कितना का लगेगा? तो इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे यहाँ पर। तो 6475 रुपये यहाँ पर घटा देंगे। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 4 गया तो 0, और 10 में से 6 गया तो 4 और 1, मतलब 14,025 रुपया पर क्या लगेगा? इस बार इंटरेस्ट लगेगा। तो 14,025 रुपया का इंटरेस्ट निकालेंगे। 14,025, इसका भी 5%, 5/100। चलिए 20 पंचे 100, 5 चौका 20, तो 5 से निकालेंगे 5 दूना 10, 5 8 40, 2 को 0 उठाओगा 5 25। ठीक है, और काटेंगे 4 7 28, 0 2 अंक उतारा 5, 4 इकाई 4, मतलब 701.25। ये आपका आ जाएगा 701.25। तो करेंगे। अच्छा तो 7500 वाला में से क्या होगा? 701 रुपया मान लो, ज़्यादा तो फंड हटा दो, कितना बचेगा? तो ये होगा इंटरेस्ट। क्या होगा? इंटरेस्ट। 10 में से 1 गया तो 9, फिर 9 में से 0 गया तो 9, ये बच गया 14, 14 में 7 गया तो 7 6, यही ना बच्चा? एक बार फिर से कन्फर्म कर लो 7500 में से। तो 10 में से 1 गया तो 9, फिर ये बचा 15 में से 14, 14 में 7 गया तो 7 6, ये 6799 रुपया इस बार का इसका क्या होगा? एसेट्स का हो जाएगा प्रिंसिपल, लिख देंगे प्रिंसिपल। चलिए अब बात हुई, अब आ गई फिर 1 ईयर बीत गया। चलो अब थर्ड ईयर की बात है। अच्छा चलो अब आ गया थर्ड ईयर, आगे की पैसा की बात किया जाए। थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में क्या किया कि चलो तब क्या कहते किया? अच्छा तो फर्स्ट ईयर में हमने 7500 रुपया पहले तो डाउन पेमेंट किया। फर्स्ट ईयर में हमने 6475 रुपया इसको प्रिंसिपल दिया। सेकेंड ईयर में कितना दिया? 6799। आप देखते इस ईयर में कितना हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट देते हैं, कितना प्रिंसिपल देते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्या कर देंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने पर क्या निकलेगा? 15 में से 6 गया 9 गया तो 6, 11 में से 9 गया तो 2, फिर ये 9 में से 7 गया तो 2, बच गया 13, 13 में से 6 गया तो 7, 7226 रुपया बचा इसका प्रिंसिपल। कितना बचा? 7226 रुपया। और इसका इंस्टॉलमेंट कितना? 7500 रुपया का। अच्छा मतलब अब बहुत ही कम बचा इसका प्रिंसिपल, मतलब कैश प्राइस कम बचा, इसलिए इसको अब ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। सीधा कर देंगे 7500 माइनस 7226, घटा देंगे। 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 2 गया तो 7, 5 4 में से 2 गया तो 2, मतलब 274 बचेगा। कितना बचेगा? 274। कितना बचेगा? 274। तो
तो यहाँ पर लिख देंगे प्रिंसिपल, यहाँ पर 7500 में कर देंगे, 7500 माइनस 274, कितना 274 लिख देंगे इंटरेस्ट, और घटा देंगे 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 7 गया तो 2, और 4 में से 2 गया तो 2, 7, मतलब 7226 रुपया। अभी इसको क्या कर देंगे, इधर घटा देंगे 7226, जब घटा देंगे तो क्या बचेगा, नील, मतलब ये आप इसकी पूरा इंस्टॉलमेंट हो गई ख़त्म। अब क्या है, टोटल क्या निकालना था, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट, सब इंटरेस्ट निकाल देंगे, टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर लिख देंगे। फर्स्ट ईयर में कितना भरे थे, 1025 रुपया, सेकेंड ईयर में 701, और थर्ड ईयर में 274, सबको जोड़ोगे तो 4 1 5 5, 10 के जीरो हाथ में 1, 7 और 7 और 2 9, 1 10 के जीरो हाथ में लगल 1, 7 2 9, 1 10 के जीरो हाथ में लगल 1, और 1 1 2, मतलब 2000 रुपया इसका हुआ। कितना हुआ, टोटल इंटरेस्ट 2000 रुपया इन्होंने दिया, 30,000, और तो मान लो कितना रुपया पूरा चुकाना पड़ा, तो पूरा रुपया कितना था, 28,000 का गुड्स था, और 2000 क्या हुआ इंटरेस्ट, 2000 इंटरेस्ट, तो 28,000 2000 कितना हो जाएगा, 30,000 इसको पूरा चुकाना पड़ा। ये रही आप लोगों, इस प्रकार आप लोग किसी भी गुड्स का निकाल सकते हैं, क्या उसका इंटरेस्ट है, क्या प्रिंसिपल है, कितने सालों के लिए कैसे किस प्रकार किया जाता है, आप लोग भी निकाल सकते हैं। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीक़ा से मैंने आप लोग को बताया। आई थिंक आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आएगा। अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, उसके अनुसार हम अगले वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छे तरह से समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।